एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि आपके अंतर्जात बल। अब अंतर्जात बलों की अगर हम आपकी बात करें तो हमने सबसे पहले आपको समाया कि एंडोजेनेटिक आपकी ये जो फोर्सेस हैं ये वे फोर्सेस हैं जो आपके कहां कार्य करते हैं, जो क्रस्ट के अंदर कार्य करते हैं। कहां कार्य कर रहे हैं? क्रस्ट के अंदर। पहला इनसाइड द क्रस्ट, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। कहां कार्य कर रहे हैं? इनसाइड द क्रस्ट। अब समझते हैं सेकंड हम इनका ओरिजिन। क्या समझते हैं? इनका ओरिजिन, ठीक। अब ओरिजिन से आपके तात्पर्य क्या है? किस तरह से इनका आपके ओरिजिन हो रहा है? क्रस्ट के अंदर आपके होते हैं कुछ गर्म चट्टानों के समूह, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब आपके क्या हुआ? क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट, क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट, ठीक, गर्म चट्टानों का समूह, गर्म चट्टानों का समूह, ठीक है। अब इससे आपके ओरिजिन होता है किसका? इसी से ओरिजिन आपके होता है हीट कन्वेक्शन करंट का, हीट कन्वेक्शन करंट, अर्थात तापीय संवहन धारा का, तापीय संवहन धारा। इससे आपके ओरिजिन होता है किसका? हीट कन्वेक्शन करंट यानी तापीय संवहन धारा का, ठीक है। अब ये जो आपके तापीय संवहन आपके धारा है, ठीक, तो ये आपके अर्थ की क्रस्ट हुई। जब यही तापीय संवहन धारा आपके ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। ऊपर की तरफ अगर आपके ये फोर्स लगाएगी तो हो सकता है ये निर्माण कर दे यहां किसका? माउंटेन का हो सकता है आपके निर्माण कर दे किसका? पठार का हो सकता है, ये आपके निर्माण हो सकता है। जब यही आपके नीचे की तरफ आपके आएगी ऊपर से लौट के, तो हो सकता है यहां बन जाए इससे क्या? ट्रेंच बन जाए। कैसे ट्रेंच बन जाए? क्योंकि नीचे की तरफ आपके आ रही है, ठीक है। ये आपने देखा। तो यहां आपके जो ये हीट कन्वेक्शन आपके करंट है, हीट कन्वेक्शन करंट, हीट कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो ये जो आपके हीट कन्वेक्शन करंट है, ये हीट कन्वेक्शन करंट के रूप में आपके हॉट स्पॉट से हीट बाहर निकलेगी और यही एनर्जी आपके क्रस्ट के ऊपर जब पड़ेगी तो क्रस्ट को आपके उठाएगी। अगर उठता चला गया तो ये माउंटेन बन गया, कम उठा तो प्लेटू बन गया, नीचे आ गया तो ट्रेंच बन गई। यही सब तो बनेगा आपके। पृथ्वी के अंदर अगर कोई आपके चेंज हो रहा है तो इसका असर ये आपके बाहर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आपने यहां देखा क्या कि ये जो आपके इसका फंक्शन है, ठीक, ओरिजिन किससे है? हॉट स्पॉट से निकलने वाली हीट कन्वेक्शन करंट, इस वजह से ओरिजिन हो रहा है। फंक्शन इसका अर्थ की क्रस्ट के ऊपर विषमताओं का सृजन। विषमताओं का मतलब क्या था कि ये जो आपकी क्रस्ट थी ये आपके क्या थी? प्लेन थी। लेकिन इस हीट कन्वेक्शन करंट से जो फोर्स आ रहा है इसने इरेगुलरिटी क्रिएट कर दी क्रस्ट के ऊपर। क्या क्रिएट कर दी? इरेगुलरिटी को क्रिएट कर दिया। एंडोजेनेटिक फोर्सेज ने क्रस्ट के ऊपर इरेगुलरिटी बना दी। कहीं क्रस्ट को उठा दिया, कहीं क्रस्ट को गिरा दिया, कहीं झुका दिया, कहीं कम उठी, कहीं ज्यादा उठी। यही है ना। कॉन्टिनेंट्स कभी भी होमोजीनियस नहीं होते, रीजन उसका ये, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट क्या है? ये होमोजीनियस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई होमोजीनियस? एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण कहीं उठ गई, कहीं गिर गई, कहीं झुक गई, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो यहां हमने आपके देखा क्या कि इसका फंक्शन है अर्थ की क्रस्ट के ऊपर इरेगुलरिटीज यानी कि विषमताओं का आपके सृजन करना, ठीक। विषमताओं से तात्पर्य आपके क्या है? माउंटेन, प्लेटू एंड ट्रेंच। माउंटेन, प्लेटू एंड ट्रेंच, ये है आपके विषमताओं से आपके मतलब, ठीक। यह हुआ। अब हम आते हैं इससे आगे। इफेक्ट आपके क्या होगा? इफेक्ट आपके ये जो हीट कन्वेक्शन करंट है ये क्रस्ट को ब्रेक कर सकती है, क्रस्ट को डिस्प्लेस मतलब ये पार्ट इधर आ जाए, ठीक। आप देखते हो ना पूरी क्रस्ट डिवाइड हो गई और जमीन का एक हिस्सा इस तरफ से इस तरफ हो गया। क्रस्ट को उठा सकती है, क्रस्ट को धसा सकती है। ये सारे आपके क्या काम कर सकती है? सारे आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा क्रस्ट के ऊपर आपके कार्य हो सकते हैं। तो ये आपने देखा क्या एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या क्या कार्य आपके कर सकते हैं, ठीक। एंडोजेनेटिक फोर्सेस आपके क्या क्या कार्य कर सकते हैं? आर्थर होम्स, ठीक है।
तो ये है आपके कौन से फोर्स? एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक। फंक्शन ये करते क्या है? अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर इर्रेगुलरिटीज, इर्रेगुलरिटीज से आपके तात्पर्य माउंटेन, प्लेटू, ठीक है, ट्रेंच का निर्माण, ये करते हैं आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब आते हैं हम इससे आगे, इसको नोट करें आप लोग यहां तक। प्लेटू डायरेक्ट भी बन सकते हैं, अगर हीट कन्वेक्शन करंट ऊपर उठा दे तो उससे भी बन सकते हैं, माउंटेन के इरोजन से भी बन सकते हैं। ठीक है, यह हुआ। जैसे कि अगर हम आपके देखें तो अरावली आपके पहले माउंटेन था, वेदरिंग इरोजन के बाद अब ये प्लेटू की टाइप में आपके आ गया, अब छोटा हो गया ना, तो प्लेटू जैसा दिखता है। ठीक, छोटा नागपुर प्लेटू, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस से आपके जो वोल्केनो यानी कि वोल्केनो या मैग्मा के जवाब से आपके बने हुए हैं, तो कैसे भी बन सकते हैं वो तो। अब अगला पॉइंट समझना आप, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, बहिर्जात बल, बहिर्जात बल। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि बहिर्जात बलों की अगर हम आपके बात करें, किसकी बात करें? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि बहिर्जात बलों की। ठीक है, तो समझना ये आपके कहां काम करते हैं? क्रस्ट के ऊपर कार्य करते हैं या क्रस्ट के बाहर कार्य करते हैं, क्रस्ट के बाहर कार्य करते हैं, बाहर कार्य करते हैं, क्रस्ट के बाहर कार्य करते हैं। ये वर्क आपके करते हैं कहां? आउटसाइड द क्रस्ट, आउटसाइड द क्रस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा आगे समझना, सेकंड पॉइंट, फैक्टर्स, इनको उत्पन्न करने वाले आपके फैक्टर्स क्या हैं? एयर, वाटर, ग्लेशियर्स। ठीक, एयर, वाटर, ग्लेशियर्स। ठीक है, ध्यान रखना। ओरिजिन, रोटेशन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सारी प्रक्रियाएं एयर वाटर ग्लेशियर की जो आपकी साइकिल है, ये किस वजह से नियंत्रित हो रही है? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। इसी वजह से तो आपके एयर वाटर आपकी इनकी साइकिल बन रही है। ठीक, इसके बाद में याद रखना फंक्शन इसका आपके क्या है? इनका फंक्शन अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ क्रस्ट पर इर्रेगुलरिटीज, इर्रेगुलरिटीज यानी कि माउंटेन, प्लेटू, माउंटेन, प्लेटू, ट्रेंच को डेस्ट्रॉय करना। ठीक, कैसे डेस्ट्रॉय करेंगे आपके? कैसे आपके डेस्ट्रॉय होंगी? ठीक, वेदरिंग एंड इरोजन के द्वारा, वेदरिंग एंड इरोजन के द्वारा ऐसे डेस्ट्रॉय होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में से बोलें तो फंक्शन में दूसरा आइसोस्टेसी को मेंटेन करना, आइसोस्टेसी
समस्थिति आइसोस्टेसी को मेंटेन करना, ठीक। और इसके आपके जो इफेक्ट यानी कि प्रभाव होता है, इफेक्ट प्रभाव किस रूप में आपके दिखाई पड़ता है इसका? वेदरिंग एंड इरोजन। प्रभाव किस रूप में दिखाई पड़ता है? वेदरिंग एंड इरोजन के रूप में, वेदरिंग एंड इरोजन, इस रूप में आपके प्रभाव इसका दिखाई पड़ता है, वेदरिंग एंड इरोजन। अब आगे समझना, अब नेक्स्ट समझना आप एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि बहिर्जात बल। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि बहिर्जात बलों की अगर हम आपके बात करें तो ये आउटसाइड द क्रस्ट यानी कि क्रस्ट के बाहर कार्य करते हैं, पहला पॉइंट। इनके आपके फैक्टर्स किस वजह से? एयर, वाटर और ग्लेशियर, इसके द्वारा आपके कार्य करेंगे, इसके द्वारा आपके क्या करेंगे? ये कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा क्या कि बहिर्जात आपके ये जो बल होंगे ये कहां आपके काम करेंगे? एक्सोजेनेटिक फोर्स क्रस्ट के बाहर, क्रस्ट के बाहर। इन बलों को उत्पन्न करने वाले फैक्टर आपके होते हैं एयर, वाटर, ग्लेशियर, ठीक। और एयर, वाटर और ग्लेशियर की जो साइकिल्स बनती हैं इसके पीछे कारण होता है अर्थ के रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का। तो दूसरे शब्दों में अगर हम आपके कहें तो एयर, वाटर और ग्लेशियर इन फैक्टर से क्रिएट होते हैं। इनका ओरिजिन होता है अर्थ के रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन से, पृथ्वी के रोटेशन रिवॉल्यूशन से। ये आपने देखा था ना, एयर की साइकिल बन रही है, ठीक। एयर अपवार्ड, डाउनवार्ड, हॉरिजॉन्टल, सारी साइकिल एयर आपके बना रही थी, ठीक है। अब यहां याद रखना इनका आपके काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है? अर्थ क्रस्ट पर इरेगुलरिटीज को आपके डिस्ट्रॉय करना। अर्थ क्रस्ट पर इरेगुलरिटी को आपके जो डिस्ट्रॉय करते हैं वो करते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनेटिक जो आपके फोर्सेस हैं ये अर्थ क्रस्ट पर इरेगुलरिटी यानी कि विषमताओं को आपके क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। इरेगुलरिटी को समाप्त करने से आपके तात्पर्य क्या है कि आपके फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बना है आपके माउंटेन, ठीक है, ये बना है आपके प्लेटू और ये है आपके कोई प्लेन, ठीक, ये है आपके कोई ट्रेंच, ये है आपके। अब यहां आपके देखना कि जब कभी भी वेदरिंग और इरोजन होगा तो क्या होगा? ये सेडिमेंट्स ऊपर से नीचे जमा होंगे, यहां के सेडिमेंट्स यहां आएंगे, यहां के सेडिमेंट्स यहां आएंगे। तो ये जो आपके इरेगुलरिटी हैं, इरेगुलरिटी आपके कौन सी? माउंटेन, माउंटेन, इरेगुलरिटी प्लेटू, ये प्लेटू, ये प्लेन और ये ट्रेंच, ठीक है। जब कभी भी आपके वेदरिंग और इरोजन होगा तो ये वेदरिंग और इरोजन आपके क्या करेंगे? माउंटेन का आपके वेदरिंग इरोजन होगा तो इसकी हाइट कम होगी, प्लेटू के ऊपर सेडिमेंट्स जमा होंगे। प्लेटू का आपके वेदरिंग इरोजन होगा तो प्लेन, और प्लेन से आपके आएंगे ट्रेंच पे। तो एक समय के बाद आपके ये जो माउंटेन है ये छोटा होगा, ये और छोटा हुआ, ये और छोटा हुआ, और एक समय के बाद आपके ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें? प्लेन में। और इधर आपके क्या था? ये माउंटेन, ठीक। तो इन फोर्सेस का आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का आपके काम क्या है? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का आपके काम क्या है? माउंटेन से आपके प्लेन में कन्वर्ट करना। समय की वह अवधि या समय का आपके वह पार्ट जिसमें आपके कोई माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर एक समय के बाद इस प्लेन में आपके कन्वर्ट हो जाए, इसी कंसेप्ट को कहते हैं मेंटेन द आइसोस्टेसी, यानी इरेगुलरिटी को आपके डिस्ट्रॉय करता है। यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस माउंटेन को डिस्ट्रॉय करेगा प्लेटू में, प्लेटू से प्लेन, प्लेन से आपके ट्रेंच, इन सबको एक लेवल पे लेके आएगा। इन सबको एक लेवल पे लेके आना यानी कि माउंटेन से प्लेन तक में कन्वर्ट होना, ये कंसेप्ट आइसोस्टेसी भी कहलाता है। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट पर विषमताओं का समाप्ति होना, यानी कि क्या करना? इरेगुलरिटीज को डिस्ट्रॉय करना, इरेगुलरिटीज को आपके डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। ये दूसरा आपके कंसेप्ट हुआ। अब हम आते हैं इससे आगे, नेक्स्ट। अब इससे आगे का जो हम लोगों का आपके कंसेप्ट है, ठीक है,
तो सबसे पहले आपने देखा क्या, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और उसके बाद आपने देखा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो आपके हैं बहिर्जात आपके बल, तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट आपके वर्क करेंगे। मेजर फैक्टर आपके क्या होता है, इनका एयर एंड वाटर आपके होगा। इनका आपके ओरिजिन का कारण आपके क्या है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये इसके ओरिजिन का आपके कारण है। और ये करते क्या है, आपके इरेगुलरिटीज को आपके डिस्ट्रॉय करते हैं, आइसोस्टेसी की स्थापना करते हैं, यानी कि माउंटेन से प्लेन में कन्वर्ट करते हैं आपके किसको, भूभाग को माउंटेन से प्लेन में आपके कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम लोगों ने आपके देखा यहां। अब हम आते हैं इससे आगे।